बहुत दिनों से हमारे घर में जिस चीज की तैयारी हो रही थी, आज वह सपना सच बनकर हमारे सामने था। आज मेरे भाई की शादी थी, मेरे इकलौते भाई की। मैं, मम्मी, पापा और मेरे भाई चारों बहुत ही खुश रहते थे। मैं भी जवान हो रही थी। मम्मी का कहना था कि पहले भाई की शादी कर देते, फिर तुम्हारी शादी होगी। और आज मेरे भैया की शादी हो गई। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि सभी आस पड़ोस, नाते, रिश्तेदार सभी मेरी भाभी की तारीफ किए जा रहे थे। और मैं अपनी भाभी की तारीफ सुन सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी। मैं अपनी भाभी और भैया को उसके कमरे में छोड़ने के लिए जा रही थी। साथ में मेरी चचेरी बहनें, नाते रिश्तेदारों की लड़कियां और मेरी सहेलियां भी थी। हम सभी बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने एक खूबसूरत कमरे के बेड पर भाभी को बैठा दिया। हमने बहुत ही खूबसूरत ढंग से उस कमरे को सजाया था। एक एक चीजों को मैंने अपने हाथों से सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां पड़ी थी। अचानक से मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी कुछ कहना चाहती है। वो अपने आंखों से ही मुझे इशारा कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी मुझे क्या कहना चाहती है, और वो भी इशारों में। भाभी की और मेरी तो पहले से कोई जान पहचान भी नहीं है। अभी तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। मुझे और भाभी को मिले हुए भला वह मुझसे क्या कहना चाहती है, वह भी इस समय, जबकि भाभी को तो केवल भैया के बारे में ही सोचना चाहिए था। वैसे भाभीियों को तो ननद से बात करना पसंद भी नहीं होता है। मेरी भाभी अपनी शादी की पहली रात ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। मुझे इस बात की खुशी मिली कि चलो मैं और भाभी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। भाभी अभी से ही मुझे अपनी दोस्त मानने लगी है। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है? आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मेरी बात सुनते ही मेरी भाभी धाड़ मार मार के रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आखिर बात क्या है? आप मुझे खुलकर बताइए। मुझे आपकी यह हालत देखी नहीं जा रही है। मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। भाभी रोते रोते बोली, मुझे तुम अकेला छोड़कर मत जाना। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो मैं इस कमरे में मर जाऊंगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे भाभी की बातें सुनकर बहुत हैरत हो रही थी। आखिर भाभी मुझे इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? आज तो भाभी की सुहागरात थी, उसके साथ तो भैया को होना चाहिए था। परंतु भाभी है जो कि पता नहीं क्या क्या मुझे बोल रही है। इस दिन का इंतजार तो हर लड़की को रहता है। आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वह आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और जोर जोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी की इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर एक लड़की के जीवन में ऐसा होता है। भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गई और बोली, भाभी आपको क्यों अपमानित किया जाएगा? वह आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। वह बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भैया बहुत ही अच्छे हैं। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे सामने पापा खड़े थे। मैं पापा को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पापा इस वक्त भाभी के कमरे में आएंगे। फिर मैंने पापा से नजर मिलाई तो मैंने देखा कि पापा की नजर भाभी को ही देखे जा रही थी और पापा बहुत ही गुस्से और नफरत से भाभी को देख रहे थे। अब भाभी पापा से नजरें चुरा रही थी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नजरें टकराई थी तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी पापा को पहले से ही जानती है और वह आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही थी। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी, उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्सा से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतों का यह ड्रामा है। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ इस तरह की बातें नहीं की जाती है।
पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा, पापा, भाभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वह तो बस यह कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरे हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने पापा से कहा, ऐसी कौन सी बात है, आप मुझे बताइए। पापा ने अपनी जेब से 10,000 के नोट निकाले और मेरे हाथों में रखकर बोले, इसे तुम अपने पास रख लो। मैं हैरत होकर पापा को देखने लगी। मेरे आंखों में सवाल उठने लगे, जिसे देखकर पापा ने फिर अपने पॉकेट से 10,000 के नोट निकाले और मेरे हाथों में 20,000 रखकर बोले। मैं इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो गई थी और खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब पापा ने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा, आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितने रोए चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास मत जाना। तुम उसकी बातों पे ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वह खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अच्छा, ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहां से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद पापा भाभी के कमरे में क्यों जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इस गुस्से में मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते हैं मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला यह क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह परेशान हो गए। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, वह ससुर है। अगर वह अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो है, लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मी मुझसे बोली, बेटा, ऐसा करो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वो निकल ना सके। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं सोच विचारों में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए मैं किचन में आई तो बाहर हॉल में मैंने देखा कि भाई सोफे पर बैठे हुए थे। वो कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भैया इस वक्त हॉल में क्या कर रहे हैं। इन्हें तो भाभी के साथ होना चाहिए। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है या कुछ और बात है। मुझे भाई से हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास चली गई और भाई से पूछा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए। मेरी बात सुनकर भैया ने मुझे गुस्से से देखा और बोला कि तुम भी पापा की चमची बनकर आई हो। यहाँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम यहाँ से जा सकती हो। जब भैया मुझे यह सब बोल रहे थे तब मैंने देखा भैया के आंखों में आंसू थे। उनकी आंखें सूजी हुई थी। मतलब भैया हॉल में अकेले बैठकर रो रहे थे। आखिर यह सब क्या हो रहा था? भैया हॉल में बैठे हैं। पापा को मैंने भाभी के कमरे में देखा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भैया से कहा, भैया, आप परेशान मत हो, मुझे पापा ने नहीं भेजा है। मुझे तो प्यास लगी थी और मैं किचन में पानी पीने के लिए आई तो मैंने आपको देखा तो मैं आपके पास चली आई। भैया ने मुझे कहा, तुम मुझे मेरे हॉल पर छोड़ दो, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। मैं अपने रूम में नहीं जाना चाहता और काफी रात हो गई है। अब तुम भी अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मैं तो आपको परेशान देखी इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहां से पलटने वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला कर दो। मुझे लगा कि शायद भाई सिगरेट जलानी होगी इसलिए माचिस मांग रहे हैं। मैं किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन परंतु यह क्या, भाई की हरकतों से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे।
पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और आग बुझाने की कोशिश करने लगी, और आग बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप यह क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया और आप उसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर कांपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। रात भर मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही। करीब सुबह के 6 बजे जाकर मेरी आंखें लगी, लेकिन सुबह 7 बजे मेरी आंखें फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा के सोफे पे बैठे हुए हैं और आराम से पेपर पढ़ रहे हैं। वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। मुझे देखते ही बोले कि मैं किचन में जा रही हूँ अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने। असल बेटियां तो बहू होती है, उसे ही तो सारी जिंदगी हमारे पास रहनी है। बेटियां तो पराया धन होती है, कल को शादी होगी तो हमें छोड़कर चली जाएगी। आखिर बुढ़ापा में तो बहू ही काम आती है। पापा की बातें सुनकर मैं भी पापा के पीछे पीछे किचन में आ गई, तो मैंने देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई कि पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। आज तक तो पापा ने मेरे लिए कभी भी नाश्ता नहीं बनाया, तो फिर भाभी के आते ही पापा किचन में आकर भाभी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। मैं पापा से बोली, आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वह मेरे बेटे की बीबी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही हर समय जहर उगलते रहती है। तुमने कभी देखा है अपनी मम्मी को मुझसे प्यार भरी बातें करते हुए? तुम्हारी मम्मी जब भी बोलती है तो लगता है कि वह मुझसे झगड़ा कर रही है। क्या भरोसा नई बहू को वो नाश्ता बनाकर दे या ना दे। इतने में मम्मी भी आ गई। वह कुछ उदास और परेशान लग रही थी। मुझे हैरान परेशान और पापा को नाश्ता बनाता देखकर मुझे समझाते हुए बोली, ऐसा करो बेटा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। और फिर मम्मी पापा को कुछ कहे बगैर ही मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। जबकि पहले मम्मी और पापा में किसी न किसी बात को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी, जो फिर आस्ते आस्ते प्यार में बदल जाती थी। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी मैंने कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए देखा। भाभी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोई श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी के रूप को इस तरह देखकर मुझे धक्का लगा। नई नवेली दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी, ना चेहरे पर कोई हंसी थी, ना ही उनमें शादी का कोई रंग दिख रहा था। जैसे लग रहा था कि भैया और भाभी किसी मैयत से वापस आ रहे हैं। भाई और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं भी कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, बेटा, मैंने रात तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना? तुमसे मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना, उसके पास भटकने की कोशिश भी मत करना। क्या तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता है? सिर्फ लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, उनके माता पिता जो बात कहे उसे ना माने। अपने आप की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोला, पापा, हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनका चेहरा एकदम सफेद सा पड़ गया। दरवाजा खोलने के लिए भाई और पापा पीछे पीछे भाई भी चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि जबरदस्ती बड़ों के बीच में टांग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं बैठे रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा भैया और भाभी को बाहर गए हुए पूरे 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वे लोग अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठकर नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर और गुजरा था कि तभी मुझे भाभी की जोर जोर से चीखने की आवाज आई।
मुझे ऐसा लगा जैसे भाभी के साथ कोई घटना घट गई हो। मैं दौड़कर एकदम से बाहर की तरफ भागी कि तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि इन सब मामलों में तुम दूर रहो, परंतु तुम हो कि कोई बात सुनती ही नहीं हो। मैं बोली, मम्मी पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, वह क्यों चीख रही है, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए, लगता है भाभी को कुछ हो गया है। मुझे बाहर जाने दो मम्मी। परंतु मम्मी मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरी चीखने चिल्लाने पर बस इतना बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने घर को टूटने से बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाजा लगा दिया था और मैं दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख लगातार जोर जोर से आने लगी थी, वह बार बार जोर जोर से चीख रही थी। लगभग 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाजा खोला, वह तीनों अंदर आए। भाभी अपने कमरे की तरफ चली गई, मैं भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं भी जरा गुस्से से बोली, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से में बोली, इस घर में सुकून नाम का कोई चीज नहीं है, सभी को अपनी पड़ी है, किसी को तो कुछ आता नहीं है और जब देखो सभी लोग मुझे ही समझाते रहते हैं, जैसे लगता है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। उन्हें तो पता होना चाहिए कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मुझे भी पूरा हक है यह जानने का कि इस घर में क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी बात हो गई कि शादी की रात से ही हमारे घर में इस तरह की घटना घट रही है? कल तक सारा चीज हाँ सही था, इस घर में खुशियों की गीत गाए जा रही थी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा रहा था और अब पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन मुझे भैया भाभी की बहुत टेंशन हो रही थी और सबसे ज्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। कल ही तो भाभी बेचारी इस घर में आई थी और आज उनके साथ यह सब हो रहा था। आखिर भाभी इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी? मुझे इस बारे में पता करना ही पड़ेगा। और जब घर में सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पांव भाभी के कमरे के पास आ गई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी, आखिर भाभी यह सब क्या हो रहा है? सुबह हमारे घर पे कौन आया था? लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके चुपके भाभी को आवाज लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी की सिसकने की आवाज आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज लगाने ही वाली थी कि हमारे बाहरी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर आकर दरवाजा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही शातिराना मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। मैं उस औरत को अंदर ले आई और सोफे पर बैठाया और मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वह औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या हो रहा था? तुम्हारी बहू की चीखने की बहुत आवाज आ रही थी। भला यह कोई बात हुई? शादी के 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने यह तमाशा शुरू कर दिए। उस औरत की बातें सुनकर मम्मी बोले कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती, यह मेरे पति का मामला है, वह खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वह औरत बोली, अरे यह क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? यह तो तुम्हारे बेटे का मसला है, तुम्हें भी इस मामले को सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। वह औरत भी मुंह बनाते हुए वापस अपने घर चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे कमरे में आई तो देखा मम्मी बैठकर रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने लगी और बोली, मम्मी क्या बात है? आखिर इस घर में क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनने के बाद मम्मी बोली, तुम अभी छोटी हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सबको संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। मैं कुछ देर बाद मम्मी के पास बैठी रही और फिर बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अभी मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई और मुझसे बोली, मुझे एक पेपर और पेन दे दो। मैंने भाभी को कहा, आप पेपर और पेन का क्या करोगी? भाभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप मेरे पास बैठो। मेरे ऐसे बोलने पर भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी।
मैं चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। कागज लेकर भाभी कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के लिए आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शाम हो गई। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उसका मुंह लटका हुआ था। बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर हुआ था कि तभी अचानक से घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार की आवाज भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागते हुए भाई के कमरे में गई तो देखा कि भाई बहुत जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई चीखते हुए कह रहे थे, पापा नेहा को बचा लो, वह मर जाएगी, वह मर जाएगी, प्लीज पापा नेहा को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे। मैं भागकर भाभी के पास गई। वो पलंग से गिरी हुई पड़ी थी। उनके मुंह देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर से चीखा और पापा से कहा, प्लीज पापा नेहा को बचा लो, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, इसने खुदकुशी की है, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखें को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी और मैं भी चीखें मार मार कर रो रही थी। मम्मी के आंखों से आंसू बह रहे थे। भाभी इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाभी एकदम से बेजान होकर बेड पर गिर पड़ी थी। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी का वह मासूम और डरा हुआ चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कहती थी, प्लीज मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर खामोशी थी। तभी पापा ने भाई से कहा कि बहू के घर वालों को फोन कर दो कि इसे आकर ले जाए। भाई ने रोते हुए भाभी के घर वालों को फोन किया। भाभी के घर वाले आए और वो गुस्से से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और भाई पे इल्जाम लगा रहे थे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम इसके कातिल हो। कहाँ हमारी इतनी सुंदर सी बेटी और कहाँ तुम। मेरी बेटी इतनी सुंदर थी और तुम तो मामूली से शकल सूरत वाले इंसान थे। मैंने तो तुम्हारी काबिलियत देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे की थी, परंतु तुम मेरी बेटी से जलते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि हूर के साथ लंगूर का रिश्ता कैसे हो गया। शायद इसलिए तुमने मेरी बेटी को जान से मार दिया। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको ब्याह कर लाए ही क्यों थे। हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मैके वाले भाई को धमकाकर उन पर इल्जाम लगाकर जा चुके थे। इधर पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और कमरे के अंदर ही बैठ गए। यह बात मेरी समझ के बाहर थी। आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी को लेकर गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में बैठे थे, ना बाहर आ रहे थे, ना ही अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर पर भी आई थी। पापा घर के किसी सदस्य को तो अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। वो कमरे में घूम घूम कर सारी चीजें पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं गुस्से से फट पड़ी और बोली, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो। घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी को मालूम है कि अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर वालों के मामले में दखल ना दूं। मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। मुझे भी जानने का हक है कि इस घर में क्या हो रहा है, और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते ही नहीं है। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाकर बोले, आओ मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही है। नेहा भी किसी घर की इज्जत थी, लेकिन अब वह इस दुनिया से जा चुकी है। उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन हम उस पर भरोसा रखते थे।
बातें करते करते पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र पापा से लेते ही मैं फौरन पहचान गई। यह वही कागज था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैं झट से वह पत्र खोलकर पढ़ने लगी। उस खत में पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरे आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वह क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई। मैंने वह खत पापा के हाथ में पकड़ा दिया और बोली, पापा, उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, बेटा, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझा रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप तो कोई गलती नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण बना। पापा के चेहरे पे एक रंग आकर चला गया। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो भी इन सब का जिम्मेदार है, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। हम सब बातें कर रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पे बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ कर दो, मैं आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि नेहा ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्जाम लगाया तो मुझे इसकी बातों पर विश्वास हो गया। नेहा ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज संबंध बनाना चाहते हैं। नेहा ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था, ना ही मुझे पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए और मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे नेहा की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसलिए उस रात को मैं बाहर परेशान घूम रहा था। मैंने आपको दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन उस दिन ऑफिस से आने के बाद जब मैं कमरे में आया तो नेहा आखिरी सांस ले रही थी और फिर मरते हुए नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी। वह बहुत अच्छे इंसान है। बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे एक फ्रेंड से था। वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों को आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम शादी करने वाले थे। लेकिन परिवार के दबाव दबाव में आकर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। नेहा ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा था और उससे कहा था कि अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीर मेरे पास है जो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब नेहा का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर सबके तस्वीर फेंक कर गया तो मुझे विश्वास हो गया था कि नेहा झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए उस दिन मैंने नेहा पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। नेहा का लिखा हुआ वह खत पुलिस को दिखा दिया। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नेहा ने सुसाइड किया है और सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वह औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरान से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आप मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों चले गए थे? पापा बोले कि मैंने उस दिन नेहा को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना था कि उसकी सारी तस्वीर उसके पास है, वह उसे वापस कर दे। वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं खुद ही नेहा से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने नेहा से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगे। आपको शर्म नहीं आती कि नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं नेहा को भरोसा में लेना चाहता था, इसलिए मैं उसको खुश करने के लिए कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था
कि नेहा को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफ़ी मांगी। बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नेहा हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी, जो जल्दी हमारी सारी परेशानियों को मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था और न ही कोई दुख था, कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा न कर सके, उस औरत के मर्द की कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वह कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, और फिर चाहे कितने ही बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।